नमस्कार मित्रों, आज का जो वीडियो का विषय है वट सावित्री के व्रत के बारे में है। वट सावित्री व्रत 2022 में कब है, इसके महत्व क्या है और इसके शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने की विधि और कथा, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में विस्तार से सारी जानकारी बताऊंगा। त्योहार में वट सावित्री के व्रत का जो महत्व है बहुत ही खास होता है। इस व्रत को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए व्रत रख करके वट सावित्री यानी कि वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इस साल 2022 में ये 29 मई से शुरू हो जाएंगे और जो वट सावित्री की व्रत जो भी महिला रखती हैं तो इस दिन उनको क्या सावधानी रखना चाहिए, वट सावित्री व्रत के दौरान उनसे कौन सी सावधानी रखना चाहिए जिससे व्रत खंडित न हो, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सोमवार 30 मई को वट सावित्री का व्रत है और काफी अच्छा ये योग भी बने। इस दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी है और 7:12 से सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा और 31 मई सुबह 5:08 तक रहेगा। और ज्योतिष की राय माने तो इसे बहुत ही खास योग माना जाता है। इस योग में पूजा करने से जो पूजा का फल होता है कई गुना बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में जानते हैं वट सावित्री की जो व्रत है इसे किस प्रकार किया जाए, पूजा करने की जो विधि किस प्रकार से हमें विधि का पालन करना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम विधि जानते हैं। तो दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के आपको सर्वप्रथम स्नान करना है, नए साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है, गंगा जल छिड़क करके घर को शुद्ध कर लेना है। इसके बाद जो सभी पूजा सामग्री हैं इसे बांस से बने पात्र में रख करके वट वृक्ष के नीचे में आपको ले जाना है। यहाँ सावित्री और सत्यवान की पूजा करना है और पूजा करते वट वृक्ष की जड़ में जो जल है ये आपको छिड़कना है, छोड़ना है। पूजा में जल, मौली धागा, रोली, कच्चा सूत, भीगा चना, पुष्पा, धूप, अगरबत्ती का आपको प्रयोग करना है। जल से वट वृक्ष को सींच करके तने के चारों ओर सामर्थ्य अनुसार 3 से 108 बार कच्चा धागा लपेट करके परिक्रमा जरूर करें और वट सावित्री की कथा सुने। इसके बाद अपनी सास के पैर छू करके आशीर्वाद लें। पूजा समाप्ति पर जरूरतमंद को सामर्थ्य अनुसार आप जो है दान करें। आइए जानते हैं वट सावित्री की कथा। वट सावित्री की कथा सुनने के बाद ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यानी जो भी महिला सच्चे मन से वट सावित्री की कथा सुनते हैं उनके पति के कैसा भी संकट चर, उनके पति पर कैसा भी भयानक रोग ग्रस्त क्यों न हो, सारे रोग से मुक्ति मिल जाते हैं। सारे उनके पति पर जो भी कष्ट चर है वह कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे लग्न के साथ ये कथा को अवश्य सुनना। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में अश्वपति नाम का राजा था और इस राजा की पुत्री का नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने वर के रूप में सत्यवान को चुना। सत्यवान के पिता महाराज धुमतसेन का राज्य छीन चुका था और वे अंधे हो गए थे। वे अपने पुत्र और पत्नी सहित वन में रहते थे। सावित्री ने जब सत्यवान से विवाह किया तब देवऋषि नारद ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु का है। नारद जी की बात सुनकर के राजा अश्वपति ने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, लेकिन सावित्री का कहना था कि मैं सत्यवान का वरण कर लिया है, इसलिए अब किसी दूसरे पुरुष का उसके हृदय में स्थान नहीं है। इधर सावित्री ने देवर्षि नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। सत्यवान की मृत्यु तिथि के 3 दिन से ही सावित्री ने व्रत प्रारंभ किया। नारद के बताए तिथि के दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए गया तब अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर के सावित्री भी सत्यवान के साथ गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान पेड़ पर चढ़ा। इसी दौरान उसे असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लिटा करके उसका सिर अपने गोद में रखा। यमराज ने सावित्री को 3 दिए वरदान इस वीडियो में जानेंगे, अभी जो कथाएं शेष हैं। तो इसके बाद यमराज सत्यवान के प्राण लेकर के चले गए। कहीं उल्लेख मिलता है कि सत्यवान को सर्प ने डसा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद सावित्री भी यमराज के पीछे चली, लेकिन यमराज ने वापस जाने को कहा, जिस पर सावित्री ने कहा कि जहां पति है वहां पत्नी का होना मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर के यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। इस पर पहले सावित्री ने यमराज से सास और ससुर ये दोनों की आंखों की ज्योति मांगे और दीर्घायु की कामना
प्रार्थना की। यमराज ने तथास्तु कह करके आगे बढ़ा। सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को फिर वापस लौटने को कहा। इस पर वह बोली कि पति के बिना नारी के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न यमराज ने एक बार फिर वरदान मांगने को कहा, जिस पर सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दिया, लेकिन सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने एक बार फिर सावित्री से वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने 6 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। वरदान देकर के जब यमराज आगे बढ़े तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 6 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूं? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री के पतिव्रत धर्म को जानकर के यमराज ने सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण को लेकर के वट वृक्ष के नीचे आई, जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की। इसके बाद सत्यवान जीवित हो गया। तो इस कथा को सुनने मात्र से आपके पति पर जो भयंकर कष्ट है, जो भयंकर पीड़ा भी चल रहे हैं, वह पीड़ा दूर हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री जरूर लिखना।